भारत में त्योहारों का मौसम था और पालीवाल परिवार में पूजा की तैयारी चल रही थी। घर की बहू मीरा एक तेजतर्रार महिला थी। मीरा की ननद राधिका भी इस पूजा के लिए दूसरे शहर से आने वाली थी। राधिका और मीरा का रिश्ता थोड़ा नोकझोंक भरा रहा था। इसी बात को लेकर मीरा थोड़ी चिंतित थी। इसी बीच मीरा की सास आशा ने मीरा से कहा, राधिका बहुत दिनों बाद आ रही है। आज के दिन कुछ भी उल्टा सीधा मत करना कि सबका मूड खराब हो जाए, ध्यान रखना। तभी राधिका के आने की खबर आ गई और सब उसका हाल चाल पूछने में लग गए। आशा और मीरा भी उससे मिलने के लिए बाहर वाले रूम में आ गई। बेटी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी। राधिका दीदी, सफर कैसा रहा तुम्हारा? इस बार तो बहुत दिनों में आई हो तुम। सफर ठीक था भाभी, आप कैसी हो? मन तो करता है आने का, पर पुरानी बातें सोचकर कम ही आती हूँ। राधिका से उल्टा जवाब सुनकर मीरा शाम को मिलने का बहाना करके अंदर चली गई। आशा भी राधिका को अपने कमरे में ले गई। राधिका और मीरा पूरे दिन एक दूसरे से बचने की कोशिश करती रही। शाम के समय पूरा परिवार मिलकर पूजा कर रहा था। मीरा और राधिका अनजाने में एक दूसरे के पास ही बैठ गई। इसी बीच मीरा के शरारती बेटे आकाश ने एक शरारत सोची। आकाश ने चुपके से खुजली वाला पाउडर राधिका और मीरा की पूजा सामग्री की थाली में मिला दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और जैसे ही मीरा और राधिका ने सामग्री को हवन में डाला, कमरे में धुआं फैल गया और लोग छींकने और खांसने लगे। उधर से आशा चिल्लाई, अरे क्या डाल दिया तुमने हवन में? पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। पर तब तक मीरा और राधिका खुजलाते हुए अंदर भाग चुकी थी। इसी के साथ मीरा और राधिका को अंदाजा हो गया कि जो कुछ भी हुआ है वो उनके सामग्री डालने के बाद ही हुआ है, क्योंकि अब उन दोनों को तेज खुजली भी लगने लगी थी। दोनों एक ही हालत में थी और अपने हाथ और नाक को खुजा रही थी। दोनों खुजलाते हुए बोली, मां जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सामग्री डाली है जो सब डाल रहे हैं, बल्कि हमें तो खुद बहुत खुजली हो रही है। पूजा के बाद शाम को चाय के समय जब सच पता लगा तो पहले तो आकाश को डांट पड़ी, फिर सब हंसने लगे, साथ ही मीरा और राधिका का मजाक बनाने लगे। आकाश की शरारत ने माहौल को खुशनुमा कर दिया और उनके बीच की कड़वाहट को भी भुला दिया। राधिका ने मीरा से कहा, पहले जो भी हुआ उसे भूलकर आगे के लिए हम दोस्त बन जाते हैं। जवाब में मीरा ने भी हामी भर दी। फिर दोनों साथ में हंसने लगी। इसी के साथ शुरुआत हुई एक नई मित्रता की। कभी कभी बच्चों की ऐसी शरारत बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नई कहानी त्योहार पर नटखट शरारत? कमेंट्स में बताइएगा जरूर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।